फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बेहतर नुस्खे, बेहतर उपचार लेकर आते हैं, लेकिन ये सभी जो नुस्खे उपचार हैं पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होते हैं। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपके जहन में ये सारी चीज़ें उतर जाए। कौन कौन से नुस्खे आपके लिए उपयोगी हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आपको आवश्यकता है, किस तरीके के लक्षण हैं, उनको स्वयं से पहचान कर अपने रोगों का उपचार आप स्वयं कर सकें। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, आपको जागरूक करना। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं लकवा। एक ऐसा रोग, एक ऐसा अटैक जिसका पता भी नहीं कि कब किसको आ जाता है। शरीर में अकड़न आ जाती है, शरीर का एक अंग या एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, बहुत सारी ऐसी तकलीफ होती है। कुछ रोगियों को तो ये जीवन भर हो जाता है। तो ऐसे जो अटैक आते हैं, इसके लिए बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कहते हैं कि पता नहीं लगाया जा सकता कि किस व्यक्ति को इस तरीके का अटैक आएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये कैसा रोग है और क्या वास्तव में ये पता नहीं लगाया जा सकता? ये रोग अपने गलत खान पान से है। जब आप ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, लीवर उनको बर्दाश्त नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, खून गाढ़ा हो जाता है। जहाँ खून का दौरा रुक गया वो अंग शून्य हो गया, ये लकवा है। अच्छा। और जो अंग शून्य हो जाता है, इसका इलाज पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में या आयुर्वेद में, यूनानी में है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन मेरे पास ऐसा मरीज आता है, उसी दिन उसको कम से कम 15 से 20% आराम पहले दिन मिल जाता है, परमानेंट। और 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। महीने डेढ़ महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। वो तो मेरी दवाइयों के ऊपर है। परंतु मेरे पास आने से पहले यदि वो सुन पड़े अंगों को खोलने के लिए फलों का जूस पीना शुरू करें। फलों में 2 फल हैं सबसे उत्तम, सेब और अंगूर। चाहे दोनों को बराबर मात्रा में मिला के पिए, चाहे अलग अलग पी लें, कोई बात नहीं है। ये अंदर जाके सुन अंगों को ऐसे खोलते हैं जैसे चाबी से ताला खोला जाता है। और जो अंग सुन पड़ चुके हैं उनमें फिर दोबारा नई जान आना शुरू हो जाती है। खून को साफ करने के लिए, लीवर की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के जवाब को नॉर्मल करने के लिए, गुर्दे के ऊपर के जाले को काटने के लिए, तिल्ली को खून स्वीकार कराने के लिए अंगूर का रस और सेब का रस एक किस्म का अमृत है। और इसमें पके हुए अनानास का मिला देते और सोने पे सुहागा। ये 3 फल तो ऐसे हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे हर एक रोग को समाप्त करते हैं। अंगूर, सेब और अनानास। अब इसके साथ आप शहद भी मिला दें तो और भी सोने पे सुहागा, क्योंकि शहद में आयरन और तांबा सबसे ज़्यादा है। और असली शहद जो आग में जलता नहीं है,
पानी में घुलता नहीं है, पेट में पिचाना नहीं पड़ता, जैसे गले से नीचे उतरता है तो सीधे खून के अंदर जाके मिल जाता है। जो उसका खून का ग्रुप है उसी ग्रुप को मान लेता है, इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। और मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज ऐसे आते हैं जिनका कोई अंग मारा गया है, जिनके अंग में सुनगी पैदा हो गई है, जिनको लकवा है, व्हील चेयर पे आते हैं, वो भी 15 दिन में चलना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। अब लकवे के और अधरंग के मरीज के लिए सबसे ज़्यादा तो है मालिश। मालिश में तेल का यदि मैं आपको लिखाने लगूँ तो मुझे 2 घंटे चाहिए उसमें, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। परंतु सेब का रस, अंगूर का रस, अनानास का रस और शहद, ये 4 चीज़ें मिला के यदि आप रोगी को 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम के टाइम पिला देते हैं तो जो रोगी अपना पासा नहीं पलट सकता वो हफ्ते में चलने लगेगा। अच्छा, ये इतना इससे परिवर्तन आएगा, जो अकड़न है वो दूर होने लगेगा। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि आप अक्सर, जैसे हम अनेकों रोगों पर चर्चा करते हैं तो अधिकांश रोगों को बताते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि कौन सा रोग होने वाला है या हो रहा है, स्टार्टिंग हो चुकी है। नाड़ी परीक्षण से पता लग जाता है। अच्छा, तो जो लकवा, क्या ऐसा है कि लकवा होने से पहले थोड़ा सा लक्षण पता चले कि ये संभावनाएं बनती हैं? देखिए, जब लकवा अधरंग हो जाए, होने का आभास हो जाए तो उसकी भूख कम हो जाती है। अच्छा, ये विद्या बांटने से बढ़ती है, रखने से घटती है। जैसे मैंने आपको टीवी के माध्यम से नुस्खे समझाए, आप अपने मिलने वालों को, आड़ पड़ोस में परिवार को समझाएं और इन नुस्खों के द्वारा उनके रोगों से कम हो जाती है। अच्छा, और लीवर पूरा काम नहीं करता, पेट उसका अच्छा साफ नहीं होता, पैंक्री इंसुलिन बनाना छोड़ देती, शुगर तेजी से बढ़ती है। जब शुगर बढ़ेगी, खून गाढ़ा हो गया, आपको कोई बीमारी हो गई। ये है इसके। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं कार्यक्रम में, ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन करने के लिए है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। हमारे दैनिक जो जीवन है उसमें बहुत सारे किस्म के लोग हमें मिलते हैं, हमारे संपर्क में मिलते हैं, हमारे मित्रगण होते हैं, तो ऐसे में हर किसी के साथ कोई ना कोई दिक्कत बन ही जाती है। तो आपको यदि सही जानकारी होगी तो आप सही प्रकार से गाइड भी कर सकेंगे। और इवन केवल गाइड करने की ही बात नहीं है, अपने आप के लिए भी आप ध्यान रखेंगे। कोई भी शरीर में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव, परिवर्तन और कोई भी असहजता, आप उसको पहचान कर उस तरीके के उपचार आप कर सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने रोगों को शुरू होने के दौरान ही ख़त्म कर सकते हैं। यानी अपने आप को निरोगी बनाए रखने के लिए आप बिल्कुल सफलतापूर्वक प्रयत्न कर पाएंगे। ये सब इसीलिए कार्यक्रम में हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि आप सभी को जागरूक करें, ताकि आप सभी लोग अपने आप को निरोगी और तंदुरुस्त बना सकें। हालांकि इससे संबंधित पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं, यानी हर प्रकार के रोग को लक्षण जानना उसके, और हर प्रकार के रोग को जड़ से ख़त्म करना, ये सब कैसे संभव है, ये पुस्तकों के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। घरेलू नुस्खे हज़ारों से भी ज़्यादा की तादाद में पुस्तकों में वर्णित हैं, और ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों का हर एक घर में होना, हर एक परिवार में होना, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कॉल करनी है हेल्पलाइन नंबर्स पर, जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये पुस्तकें आपके घर में हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है।
पुस्तकें मंगवाने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र यानी आयु, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।